नमस्कार। आजमगढ़ में शहर कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय जन समस्याओं और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। शहर के वार्ड नंबर 9 कटरा में आयोजित इस बैठक में शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष रवि यादव ने कहा कि वार्ड के विकास, बिजली, पानी, सड़क और साफ सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है। वहीं जिला महासचिव मोहम्मद आमिर ने बताया कि वार्ड स्तर पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और बूथ कमेटियों को सक्रिय करने की योजना तैयार की गई है, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाया जा सके। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ग्रेट निकोबार बचाओ हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया। यह अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ कारपोरेट हितों के नाम पर हो रहे कथित दोहन के खिलाफ जनजागरण किया जाएगा। बैठक का संचालन जिला महासचिव मोहम्मद आमिर ने किया, जबकि अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष काजी रियाजुल हसन ने की। इस अवसर पर कैप्टन अशोक वर्मा, गोविंद शर्मा, बालचंद्र राम, मंतराज यादव, मुसीर अहमद, देवी पांडे, सोनू प्रजापति, विजेश पांडे, श्याम सुंदर गलहोल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कर्ता, वार्ड अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। और संचालन का आदेश हुआ है मंतराज भाई की तरफ से कि आमिर भाई करें कि मैं आज आप लोगों के बीच में संचालन के लिए उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों, ये शहर कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक है और मासिक बैठक में क्या होना चाहिए और हमारे किन किन मुद्दों पे आगे बात होनी चाहिए, शहर में कांग्रेस को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और शहर में जो हो रही हैं नगर पालिका क्षेत्र में उसमें क्या कमियां हैं और हमारी जनता को किस तरीके से रोज इससे गुजार होना पड़ रहा है। इस बात के लिए हम अपने तमाम कमेटी के, शहर कमेटी के तमाम मेंबरों से उनके अपने अपने वो सोच और अपने अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में विचार और विमर्श करेंगे और उस विचार और विमर्श के बाद हमारे शहर अध्यक्ष उस पर क्या डिसीजन लेते हैं और आगे की लड़ाई हम क्या लड़ेंगे। जैसे अभी कल एक बड़ा सम्मेलन था, पूरे हिंदुस्तान को करने का काम किया जा रहा था। एक अचानक एक पार्टी बनती है और रातों रात मिलियन में भागने लगती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जिससे वो भाग रही थी, तो कहीं मेरे दिल में एक बात थी कि कहीं ये अपना दल वाला हाल तो नहीं है, किसी पार्टी का षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं हमारे देश के मासूम लोगों के साथ फिर एक नया निर्माण करने के लिए कोई नया मदारी तो नहीं आ गया है। जब हमारे किसान भाई हरियाणा और पंजाब से चल करके गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाते हैं और महीनों उनको शहर के जंतर मंतर पर नहीं जाने दिया जाता है दिल्ली में। और कांग्रेस पार्टी को आखिर वो ऐसी कौन सी ताकत थी कांग्रेस पार्टी के अंदर कि रातों रात मिलियन में गई और रातों रात वो इतनी बड़ी ताकत बन गई और उसको जंतर मंतर पर आने के लिए जब उसका बनाने वाला अमेरिका से आता है तो उसको एयरपोर्ट पर जा करके उसको परमिशन दी जाती है। दिल्ली महानगर का एसपी जाके देता है। यानी इसमें कहीं ना कहीं कोई संदेह है। इसलिए मैं कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों से ये आग्रह करूँगा कि आप इससे हमेशा सतर्क रहिए और उसके बारे में सोचिए और विचार करिए। बहुत बढ़िया साथियों, वहीं कुरुक्षेत्र बहुत दूर नहीं है दिल्ली से और कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का एनएसआई प्रदर्शन कर रहा था। कांग्रेस की टीम से कमज़ोर नहीं था, मगर उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही थी। गर्मी का माहौल था, पानी की बौछारें तो अच्छी लगती है, मगर पानी से मारने वाली बौछार नहीं अच्छी लगती है। फुहारे वाली बौछार अच्छी लगती है और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को पानी की बौछार से मारा जा रहा था। इस पानी के की शाट पड़ती है तो शायद वो बुलेट की
गोली की तरीके से जब आपके सीनों पे कहीं लगता है तो उसको उठाते हैं। तो इसलिए आपको जागना होगा और रोज़ जागना होगा, क्योंकि आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पैर उखड़ चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि महंगाई, गैस सिलेंडर का दाम 78 रुपये तकरीबन बढ़ा है एक 15 दिन के अंदर, जो कि ईरान के युद्ध को दिखला करके बढ़ाया जा रहा है। उसी तरीके से पेट्रोल का दाम 200 के पार हो चुका है, जबकि क्रूज आयल का रेट 108 रुपये प्रति बैरल है। ये मनमोहन सिंह के दौर में भी गया था और 110 तक उस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल का दाम 76 रुपये था, और आज उस दाम को 100 के पार किया गया और ईरान का युद्ध दिखा करके हमें और हमारी जनता को दिया गया। साथियों, मैं ज़्यादा न बोल करके, मुझे संचालन का आदेश हुआ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले हंसराज भाई से आग्रह करूँगा वो आवें और अपने विचारों को रखें। दोस्तों, इस समय हमारी मुलाकात जो है शहर कांग्रेस पार्टी के नेता रियाजुल हसन से बातचीत में हो रही है। आज इनकी मासिक बैठक की गई है। आइए हम जानना चाहते हैं कि मासिक बैठक इन्होंने जो की है उनके मुद्दे क्या क्या रहे हैं। सर, अपना परिचय देते। मैं रियाजुल हसन, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मैं 3 मेन मुद्दा हमारे पास है जिस पे हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना। ये पहला बिंदु है जिस पर चर्चा हुई है कि हम लोग अपने वार्डों में सारे लोग यहाँ पे वार्ड के भी मौजूद हैं, वार्ड के अध्यक्ष लोग भी मौजूद हैं। देखिए, ग्रामीणपुरा वार्ड के अध्यक्ष हैं, जो काठपुरा वार्ड है, रोजीपुरा वार्ड है, सारे लोग मौजूद हैं। तो मैं अब ये कोशिश करूँगा कि कुछ नए कार्यकर्ताओं को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, क्योंकि नए कार्यकर्ताओं को भटकने नहीं दिया जाएगा। भटक करके वो गलत वोटिंग कर जाते हैं, गलत लोगों के हाथों में सरकार चली जाती है, हालात वही महंगाई, बेरोजगारी सबके हो जाते हैं। तो पहला मुद्दा हमारा यही है कि अब हमको नए लोगों को जोड़ना है। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि नए वार्डों में लोगों को जोड़ने से क्या आपकी सीट काफ़ी आगे बढ़ जाएगी क्या? जी, पूरी कोशिश यही रहेगी। उनको कांग्रेस के बारे में बताया जाएगा, कांग्रेस की क्या कहती है ये बताया जाएगा, क्योंकि बहुत भ्रम फैला दिया गया है उसको बॉस्टन यूनिवर्सिटी के जरिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन दिया हुआ तो सारा चीज़ कांग्रेस का है। अच्छा, भ्रम फैलाने वाले कौन कौन लोग हैं, आप बता सकते हैं? भ्रम फैलाने वाले, देखिए, जो भाजपा के कार्यकर्ता लोग हैं, जो वास्तविक बेसिस लाते हैं, वही लोग भ्रम फैलाते हैं, उल्टा सीधा गलत प्रचार करते हैं। जिनका काम यही शुरू से गलत प्रचार करना, आज़ादी से गलत प्रचार करने का काम था, वही आज भी करते हुए चले हुए आ रहे हैं। दूसरा जो बिंदु है जिस पे अभी हम लोग पूरी तरीके से नहीं उतरे हैं, और जबकि हम लोग को उतरना पड़ेगा ही उन पर, वो है जन समस्या। जन समस्या में अक्सर देखा गया है कि अभी भी नाली सही नहीं है, गलियाँ नहीं सही हैं, जो डब्लू लगे हुए थे वो बीच से उखड़ गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। साफ़ सफाई भी उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, और जो नाली को सफाई करके बीच में छोड़ दिया जा रहा है, ये भी एक मुद्दे में है। तो ये जो दूसरी जन समस्या है उस पर हम लोग भी आगे काम करेंगे, और नगर पालिका का घेराव का भी प्लान बन रहा है। तीसरा मुद्दा जो अभी आया है वो एक हमारा कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जरिए आया हुआ है। इसमें यह है कि अंडमान निकोबार में जिस तरीके से कॉर्पोरेट जगत को खुदा दिया गया है, या कॉर्पोरेट जगत अंडमान निकोबार में कूद गया है, उससे हमारी जो वहाँ की संस्कृति है वो ख़त्म हो जाएगी। उसको बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलेगा, और हम लोग कल से हो सकता है इसको चलाएँ, और इसकी रूपरेखा आज तैयार की जाएगी और उसके बारे में बताया जाएगा, और इसका सारा करके तो हम लोग को अपना रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जी को लखनऊ में भेजना है। आगामी चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? देखिए, अपने रिजी में मैं ये सोचता हूँ कि नगर पालिका में कम से कम हम वार्डों में, कुछ वार्डों में चुनाव जीते। मैं तो ये नहीं दावा कर सकता कि 25 वार्डों में जीत जाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि कम से कम 4, 5, 7 वार्डों तक कुछ ऐसा किया जाएगा जहाँ पे हम अपनी जीत हासिल करें, और लोगों को ये दिखाएं कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है, आने वाला वक्त राहुल गांधी जी का है, और हम सबका है। जीत को लेकर के क्या क्या तैयारियां या रणनीतियां
की हैं, जैसे वोटर लिस्ट को लेकर के या जनगणना को लेकर के, क्या क्या है? जी, वोटर लिस्ट पे आपने सवाल पूछा। वोटर लिस्ट हमने वार्ड में अपने जो वार्ड अध्यक्ष लोग थे उनको दिया गया है। वो सारे लोग अपनी जो लिस्ट है उनको चेक कर रहे हैं। कुछ जो नाम छूटे थे वो फार्म 6 भरवा करके ऑनलाइन करवाया गया है, और जिसका मैंने खुद संज्ञान में ला करके चुनाव कार्यालय पे दिया है यहाँ पे, ताकि उसमें जो नाम जो लोगों कर गए थे उनके नाम फिर से जोड़े जा रहे हैं। बीएलओ से आप क्या आशा करते हैं कि जो नाम काटे गए हैं वो नाम फिर से जोड़े गए कि नहीं? बीएलओ तो तैयार है नाम जोड़ने के लिए, क्योंकि बहुत से गलत जैसे नाम कभी कभी ऐसे हुए कि किसी के नाम लिखे गए तो साइड में टाइटिल नहीं रही, तो टाइटिल की वजह से भी उनके नाम जो है लिस्ट से काट दिए गए हैं, उसको लेकर आप क्या करते हैं? देखिए, एक चीज़ उन्होंने ये कहा मुझसे जब बात हुई कि अभी जो नाम है, जैसे मान लिया अगर संतोष सिंह नाम है या वर्मा नाम है, अगर संतोष नाम से उनका चल रहा है तो अभी उसी नाम से करवाइए। वो एक बार हो जाएगा, उसके बाद दोबारा उस पर टाइटल के लिए संशोधन किया जा सकता है। क्या आप बीएलओ की बातों से संतुष्ट हैं? देखिए, बीएलओ की बात से तो उतना संतुष्ट मैं नहीं था, लेकिन मैं जब चुनाव आयोग वाले कार्यालय में गया, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से पहले करवा लीजिए ताकि उनका नाम SIR की लिस्ट में भी हो, उनका वोटर ID कार्ड बन जाए, उसके बाद फिर संशोधन की प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन जो भी अधिकारी इस चुनाव क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो तो सत्ता के बैठे हुए लोग के ही अधिकारी हैं, उससे भी आप संतुष्ट हैं? उनकी बातों से कहाँ तक आप संतुष्ट हैं, इसको बताएं। देखिए, अभी तो पूर्ण रूप से लोग नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि इतना घुमा दिया है SIR के चक्कर में कि लोग अभी भी संतुष्ट उनके आचरण से नहीं हो पा रहे हैं, या उनके क्रियाकलाप उससे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर जो नहीं करवा पा रहे हैं, जो हम लोग तैयार हैं उनकी बात को आगे रखने के लिए, काम करवाने के लिए लोग आएँ, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आप उनके आश्वासन से नहीं संतुष्ट हैं तो फिर आगे की कार्रवाई आपकी क्या होगी? अगर कोई मेरे पास आता है जिसका वोटर लिस्ट कार्ड या ID कार्ड नहीं बन पाया है, कोई भी वजह आ रही हो, तो मैं जा करके निर्वाचन में डायरेक्ट बात करके उनका समस्या का समाधान कर दूँगा। इस तरीके से देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता रियाजुल हसन जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने जो सारी प्रक्रियाएं बता रहे हैं, ये काफ़ी हद तक यहाँ तक बता रहे हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं इस कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे जनगणना हो, चाहे वोट से लेकर के हो, चाहे BLO की बात आती है, तो अगर ये किसी भी प्रक्रिया में किसी भी बुरे तरीके का एक्शन लेते हैं तो उनसे ये संतुष्ट न होने पर आगे भी एक्शन ले सकते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद।